नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी भूतिया कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यह स्टोरी मेरे गाँव के एक दादी के साथ घटित कहानी है। कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के भूतिया कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आज की जो कहानी है ये मेरी दादी के बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम सीता है उनके साथ घटित कहानी है। दोस्तों उनका नाम सिर्फ सीता नहीं, सचमुच में वे सीता ही है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ। उनका जो दिल है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ये चीज उन्होंने मुझे खुद बताई कि बेटा जब मैं 16-17 साल की थी और मेरी शादी का डेट हो गया था फाइनल, मेरी शादी भी हुई और शादी के बाद मेरा गावना भी हुआ। तो जब गावना होता है ना तो जो लड़कियां होती हैं दुल्हन अपने माँ बाप भाई बहन दादी चाचा मौसी मतलब जितने भी रिलेटिव होते हैं उनके गले पकड़ के रोती हैं क्योंकि विदाई के बाद से वे ससुराल में रहेंगी और जितना भी मैके वाले लोग हैं सब वहीं पे छूट जाएंगे। तो जो सीता जी थी वे अपने घर में इकलौती थी, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और सीता के पापा ने दहेज में यह तय किया था ससुराल वालों से, मेरी बेटी आपके यहाँ तो जा रही है और इसके हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी यानी कि जमीन घर और जो भी ज्वेलरी हो सब आप लोग का ही होगा। क्योंकि यूपी बिहार में ना बहुत ही ज्यादा दहेज चलता है, अभी भी कहीं कहीं चलता है। वैसे बहुत सारी जगहों पे ये चीज बंद हो गया है। तो पहले के समय ना बहुत ज्यादा दहेज चलता था, लोग कुछ ना कुछ तो लेते ही थे। यहाँ पर सीता जी की प्रॉपर्टी देकर सीता की तो शादी हो गई, लेकिन यह बात सीता की चाची को अच्छा नहीं लगा। सीता की चाची चाहती थी कि जितना भी सीता की प्रॉपर्टी थी वह उनके बेटे को चला जाए क्योंकि उनको लड़का था और सीता का तो कोई भाई नहीं था। फिर जो सीता की चाची थी मन ही मन यह सब कुछ सोचती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जेठानी को नहीं बोला, सीता को नहीं बोला कि मुझे लालच है तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर। नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं बोलेगा। और जो सीता की चाची थी वह एक बहुत ही बड़ी हाकन डायन थी। हाकन डायन मीन्स होता है कि एक ऐसी डायन जिसको डायन प्रथा मालूम हो। वह चाहे तो किसी को पल भर में बीमार कर दे, पल भर में ठीक कर दे। किसी को मारने की भी शक्ति रखे और किसी को जिलाने की भी शक्ति रखे। उसको बोलते हैं हाकन डायन, मतलब खतरनाक वाली डायन। तो वह थी। फिर जब सीता का गावना होना स्टार्ट हो गया और वह लोगों को पकड़ पकड़ के लगी रोने, उसी समय सीता की चाची ने सीता का जो आंचल था ना उसको ऐसे मसल दिया और एक आत्मा सीता के आंचल में बांध दिया। वह जो आत्मा था वह सीता की बॉडी पे आ गया और हमेशा सीता के साथ रहने लगा। सीता ससुराल में आई तो वह हमेशा बीमार रहती थी। ससुराल वाले ताना देते थे कि यह लड़की जब से आई है सिर्फ बीमार रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके घर वालों ने भूत प्रेत वगैरह देके इसको विदा किया है। सीता इतनी सॉफ्ट दिल की थी कि किसी की भी बातों का जवाब नहीं देती थी, वह चुपचाप रोती रहती थी क्योंकि इनके सिवा कुछ था नहीं सीता के पास करने के लिए। सीता के ससुराल वाले बोलते थे कि तू अपने मैके जा और वहीं पे रह, अपनी प्रॉपर्टी पे रह, आगे तू चल पीछे से हम लोग आते हैं क्योंकि हम सारे लोग एक साथ जाके वहां नहीं रह सकते। सीता की जो चाची थी वह और उनके बेटे सीता के चाचा सारे लोग लाठी लेके तैयार थे कि सीता जिस दिन आएगी प्रॉपर्टी अपना लेने उस दिन हम सीता को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पट्टीदार लोग जो होते हैं ना यूपी बिहार के, वो लोग बहुत ही ज्यादा दुष्ट होते हैं। सीता की प्रॉपर्टी थी वह,
फिर भी सीता को लेने नहीं दे रहे थे और इधर सीता को ससुराल वाले बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे कि तुम अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले रही हो, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया है, ठीक है हम तुम्हारे यहाँ जाके रहेंगे नहीं, एक काम करो तुम अपने मैके जाओ और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचो और जो भी पैसा है लेके आओ ससुराल में, हम उसके बदले में नया प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वरना तुमको हम अपने घर में नहीं रखेंगे। जो बेचारी सीता थी वो कहीं की नहीं थी, ना ससुराल की थी ना मैके की थी। मैके जाती तो चाचा चाची परेशान करते, ससुराल में सास ससुर परेशान कर रहे थे, बेचारी की किस्मत फूटी थी। उसको सिर्फ एक ही चीज आता था, सिर्फ रोना और रोना। इन चीजों के बीच में एक चीज सीता के साथ अच्छा था कि जो सीता के पति थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने बोला अपनी वाइफ को कि देखो हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमारी इतनी सेवा सत्कार करती हो, यही काफी है मेरे लिए, हम दोनों प्यार से रहेंगे। फिर सीता के सास ससुर ने सीता को घर से निकाल दिया। सीता के पति ने एक मड़ई बनाया, उसमें अपनी बीवी को लेके रहने लगे। कुछ महीने बीते, सीता हो गई प्रेग्नेंट। जैसे ही सीता को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसको एक उम्मीद लगा कि बच्चा होने के बाद से सास ससुर बच्चे को अपना लेंगे। फिर सीता अपने पे ध्यान रखना स्टार्ट कर दी। 4-5 महीने बीतने के बाद से सीता का मिसकैरेज हो गया। सीता फूट फूट के रो रही थी, उसको पता नहीं चला कि आखिर ये क्यों हुआ। फिर कुछ महीनों बाद दोबारा सीता प्रेग्नेंट हुई, सेम घटना घटित हुई। फिर 1-1.5 साल बाद सीता दोबारा प्रेग्नेंट हुई। यहाँ पर सीता को बहुत ही बुरे बुरे सपने आने लगे। उसको ऐसा लग रहा था कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है, जबरन उसका बच्चा छीन रहा है। सीता यह बात अड़ोस पड़ोस के लोगों से बोली, तो अड़ोस पड़ोस में ना जो पुराने समय में बुढ़िया होती थी, दादी वगैरह, उन्होंने सजेस्ट किया सीता को कि बेटा एक काम करो, तुम किसी पंडित या तांत्रिक को दिखा लो कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग हल कर देंगे। यहाँ पर सीता बोली कि ठीक है, लेकिन उसने कभी भी किसी से नहीं दिखाया क्योंकि वह दुल्हन थी और घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी। और अपने पति को बोली तो पति बोली कि ठीक है कभी दिखा दिया जाएगा, हो सकता हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, वैद्य वगैरह देखे तो ठीक हो जाए, यह सब फालतू होता है, कुछ भी भूत प्रेत ये सब होता नहीं है। मतलब सीता के पति नहीं मानते थे, सिंपल सा मेरा ये कहना है। बेचारी सीता चुप हो गई। साल भर के बाद से वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उसके साथ फिर घटना घटित हो गई। यहाँ पे सीता के साथ यह समस्या हो गया था कि वह प्रेग्नेंट तो हो जाती थी, लेकिन जो बच्चे थे वो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना पे खराब हो जाते थे। गांव की औरतें और सीता की सास ताना देने लगी कि इसका तो कोख मराच हो गया है, इसको कभी भी बच्चा नहीं होगा। कोख मराच का मतलब होता है कि औरत प्रेग्नेंट हो जाती है बट उसका बच्चा नहीं बचता है, उस पे किसी न किसी भूत प्रेत वगैरह का साया होता है। जैसे ही उस भूत प्रेत को पता चलता है कि औरत प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे को वो छीन ले जाता है और मिसकैरेज हो जाता है, उसको कहते हैं कोख मराज। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका बस एक ही उपाय है कि जितना जल्दी हो सके उस आत्मा से छुटकारा पा लेना। लेकिन यहाँ पर सीता को ये मालूम नहीं था कि उसके बॉडी पर कोई ना कोई आत्मा है। वह नॉर्मल रहती थी, बस उसके साथ घटना तब घटित होता था जब सीता प्रेग्नेंट होती थी, तभी होता था, अदरवाइज ये चीज होता नहीं था। सीता ने गांव की औरतों की बातें सुनकर बहुत सारे कुंड में जाके नहा भी लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई कुंड होता है पानी वानी का, उसमें नहा लो तो आपका कोख मराज खत्म हो जाता है। जिंदा छोटी सी मछली निगल जाओ, मतलब बिना पानी वानी का, तो उससे भी कोख मराज सही हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास वाली चीजें सीता ने किया क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था, उसका कोख सुना था। सास ससुर उसको नहीं मानते थे, मैका वो जा नहीं सकती थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में ही थी, लेकिन कुछ भी हल नजर नहीं आ रहा था। तो इतना कुछ हो जाने के बाद से सीता शांत बैठी थी, रो रही थी, तभी उसको अचानक से एक आवाज सुनाई दी कि भिक्षा दो।
सीता घूंघट लेके गेट के सामने आई और उसने देखा कि सामने एक इंसान है जो बैल के साथ घूम रहा है और भिक्षा मांग रहा है। वह घूंघट के अंदर से ही बोली कि बाबा मेरे पति नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए, तब मैं आपको भिक्षा भिजवा दूंगी। मैं बाहर लेके नहीं आ सकती इस मड़ई के गेट से। तो जो साधु था उसने बोला कि एक काम करो बिटिया, तुम भिक्षा दे दो मुझे, ऐसे होता ना डलिया वगैरह में ले लो और गेट के सामने रख दो, मैं वहां से उठा लूंगा। तो सीता बोली कि जैसी आपकी मर्जी। गई, थोड़ा सा गेहूं डलिया में लेके आई और बोली कि बाबा मेरे पास बस इतना ही है, आप इसको ग्रहण कीजिए। फिर उस साधु ने क्या किया कि डलिया का भिक्षा लेके अपने वो जो होता ना बर्तन उसमें डाल लिया और उसके बाद बोला कि बेटी मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो, कहो तुमको प्रॉब्लम क्या है। सीता बोली कि नहीं बाबा कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बोला कि नहीं बेटा, मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ही उदास हो, तुम बताओ, तुम शर्माओ मत, जो भी तुम चाहोगी वो सब कुछ मिलेगा, मुझसे क्या छुपाना, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, बताओ बच्चा तुमको क्या प्रॉब्लम है। फिर सीता फूट फूट के लगी रोने और घूंघट के अंदर से ही बोली कि बाबा मेरे साथ ये घटना हुआ है और ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोख मराज हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, सास ससुर ने घर से निकाल दिया है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, पति मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, प्यार तो वो मुझसे बहुत करते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं है भूत प्रेत वगैरह पे, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, अगर आप इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो उस साधु इंसान ने बोला कि बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हारा सारा का सारा दुख हर लूंगा, तुम बस एक छोटा सा काम करो, अपने हाथ से चावल का 2-4 दाना मुझे दे दो, 2-3 लवंग दे दो। फिर सीता बोली कि ठीक है। सीता गई तो चावल लेके आई, थोड़ा सा लवंग लेके आई, उस साधु महाराज को दी। साधु महाराज ने उस चावल को बनाया, लवंग बनाया और बोला कि लो बेटा, इस लवंग को अपने बाजू पे बांध लो, एक लवंग अपने तकिया के नीचे रख लो, एक लवंग तुम पानी के साथ घोट जाओ, तुम्हारे शरीर पे जितनी भी समस्याएं हैं सब हट जाएंगी। यहाँ पे सीता बोली कि बाबा आपको कैसे पता कि मेरे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस साधु महाराज ने बताया कि देखो बेटा, यह सब कुछ तुम्हारे साथ सालों से हो रहा है क्योंकि इस चीज को दिया गया है, तुम्हारे ऊपर एक आत्मा है, जब भी तुम प्रेग्नेंट होती हो तब वो तुम्हारे बच्चे को ले लेता है क्योंकि उस आत्मा को तुम्हारे बच्चे का खून उसके मुंह लग गया है और वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी बच्चा हो, घर परिवार बसे। सीता रोते हुए पूछी कि कैसे बाबा, बताइए आखिर मैंने क्या किया है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तब उस साधु ने बताया कि देखो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, तुमने सबके साथ अच्छा ही किया है, लेकिन तुम्हारी चाची ने यह सब कुछ तुम्हारे साथ किया। जब तुम्हारी विदाई हो रही थी तो तुम्हारा आंचल मसल के इस आत्मा को तुम्हारे साथ लगा दिया ताकि तुम्हारा बच्चा ना हो और वह बच्चा आकर तुम्हारी प्रॉपर्टी ना ले, क्योंकि चाची को पता है कि तुम लड़की हो, तुम जाके अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती, लेकिन तुम्हारा होने वाला बच्चा तो लड़ सकता है ना, वह तो तुम्हारा प्रॉपर्टी ले सकता है ना। इसी वजह से तुम्हारी चाची ने यह सब कुछ किया है। यहाँ पर सीता का माथा ठनक गया। उसने बोला कि नहीं बाबा, हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं जाऊंगी प्रॉपर्टी लेने, बस आप मेरे पे एक कृपा कर दीजिए, मुझे बस एक वारिस चाहिए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुझे एक बच्चा हो जाए। तब उस साधु महाराज ने बताया कि बेटा एक काम करो, ये 2 कौड़ी लो, एक कौड़ी तुम अपने हाथ में या गले में या कमर में बांध के पहन लो काला धागा में, एक कौड़ी अपने सिरहाने रखो जहाँ पे तुम सोती हो, और जब तुमको ऐसा लगे कि तुम प्रेग्नेंट हो, उस दिन से तुम हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो और घर में आहुति वगैरह जला के रखो, लुहान जला के रखो। उससे क्या होगा कि घर एकदम तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। और घर में गंगा जल छिड़क के रखो, घर में एक तुलसी का पौधा लगाओ, तुम पूजा पाठ करो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा।
तो सीता ने उस साधु महाराज की सारी बातें सुनी और उनको बोला कि ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मैं ऐसा ही करूंगी। और सीता ने साधु महाराज की कही हुई सारी की सारी बातें मान ली। कुछ साल बाद सीता के दो जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। सीता बहुत खुश थी। तो बच्चा होने के कुछ महीनों बाद सीता ने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी का पेपर बनवाया और अंगूठा लगाकर अपने मैके भिजवा दिया चाची के यहाँ, और यह खबर दिलवा दिया कि चाची, आपने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में आपने इतना कुछ किया, मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान जरूर न्याय करेगा और मुझे इस पे विश्वास है। तो उस दिन के बाद से सीता कभी भी अपने मैके नहीं गई और सीता के सास ससुर भी आगे चलकर सीता को अपना लिए। सीता जो कुछ भी चाहती थी अपने लाइफ में सब कुछ पाया, और आज भी सीता दादी जीवित है और वो बहुत ही अच्छी है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और मैं भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। दादी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित तो हो गई थी, और दादी से जब मैंने पूछा कि दादी एक बात बताइए, पहले के लोग कुछ और नहीं सीखते थे क्या, उनको डाइन भूत प्रेत वगैरह में क्यों इतना दिलचस्पी होता था? तो दादी हंसने लगी और बोली कि देखो बेटा, पहले के समय में क्या था ना कि औरतों के पास कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए वह आत्माएं, भूत प्रेत, जादू टोना ये सब करती थी। फिर मैंने दादी से पूछा कि दादी, कभी आपने भूत प्रेत वगैरह देखा है क्या अपनी आंखों से? तो दादी ने बताया कि नहीं बेटा, देखा तो नहीं है, बट मैंने महसूस किया है। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ ना, यह सब कुछ मेरे बॉडी पे था। मुझे महसूस होता था बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी को दर्द होता था, मेरे शरीर में खून नहीं रहता था, मैं बीमार रहती थी। मैंने उसको महसूस किया है बट अपनी आंखों से देखा नहीं है। तो दादी की ये बातें मेरे रोंगटे खड़े कर गई। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर इसी टाइप की आपके पास कोई भी भूतिया कहानी हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आपकी कहानी पे। बाय बाय।